हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं और पढ़ते हैं कि इस न्यूज़ की हेडिंग क्या है और डिटेल में फिर न्यूज़ के अंदर क्या बताया गया है। तो जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हो, इसके नीचे लिखा है बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट एंड साक्षी मलिक ड्यूरिंग ए प्रेस कॉन्फ्रेंस एट जंतर मंतर इन दिल्ली ऑन संडे। तो बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जो है जंतर मंतर दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, ठीक है। तो अब इसकी हेडिंग को पढ़ेंगे। इसमें लिखा है रेसलर्स, इसमें डब्ल्यू साइलेंट होता है, इसको रेसलर्स पढ़ते हैं। रेसलर्स रिज्यूम स्टिल डिमांड प्रोव रिपोर्ट। रेसलर्स का मतलब होता है पहलवान, रिज्यूम का मतलब होता है फिर से शुरू करना, स्टिर का मतलब उपद्रव या फिर आंदोलन, डिमांड प्रोब रिपोर्ट, और डिमांड करते हैं वो प्रोब रिपोर्ट की। प्रोब का मतलब होता है जांच पड़ताल और रिपोर्ट तो आप जानते ही हैं। तो क्या मतलब हुआ कि जो पहलवान हैं, जो अभी आपने फ़ोटो में देखा, पूनिया, फोगाट और साक्षी मलिक, तो ये जो रेसलर्स हैं, ये तीनों के तीनों रेसलर्स हैं, पहलवान हैं। तो पहलवान जो हैं वो आंदोलन को फिर से शुरू करते हैं और जो जांच रिपोर्ट है उसकी मांग करते हैं। अब चलिए डिटेल में इसको पढ़ेंगे न्यूज़ को। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लूँ ताकि विजिबिलिटी और ठीक हो जाए। यहाँ से देखिए, द कंट्रीज टॉप रेसलर्स इंक्लूडिंग बजरंग पूनिया एंड विनेश फोगाट रिटर्न टू प्रोटेस्ट site Jantar Mantar on Sunday and demanded that the government makes public the findings of the oversight panel that investigated into sexual harassment allegations against WFI chief ब्रिज भूषण शरण सिंह। वर्ड मीनिंग देखिए, द कंट्रीज टॉप रेसलर्स, देश के टॉप पहलवान, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, रिटर्न टू प्रोटेस्ट साइट। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध प्रदर्शन की साइट हो गया स्थान। यानी कि ये जो टॉप रेसलर्स हैं देश के, जिनके नाम लिखे हैं बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट, ये जो है जो जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन की साइट है, तो वहाँ पे पहुँचे एंड डिमांडेड, और इन्होंने मांग की, दैट द गवर्नमेंट मेक्स पब्लिक, के सरकार को पब्लिक करना चाहिए, ओपन कर देना चाहिए द फाइंडिंग्स। फाइंडिंग का मतलब जो फाइंडिंग्स आई, जो रिजल्ट आया, जो परिणाम आया, ऑफ द ओवरसाइट पैनल। ओवरसाइट का मतलब होता है निरीक्षण। जो निरीक्षण करने वाला पैनल था, तो उसकी जो फाइंडिंग्स आई, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी, उस सरकार को चाहिए कि वो उसको पब्लिक करे, सबको बताए। दैट इन्वेस्टिगेटेड इनटू सेक्सुअल हरासमेंट एलिगेशंस, और वो पैनल जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था, इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच, तो जो जांच कर रहा था इनटू सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट का अर्थ हो गया यौन उत्पीड़न, एलिगेशन का अर्थ होता है आरोप। तो जो पैनल सेक्सुअल हरासमेंट एलिगेशंस की जांच कर रहा था, तो उसने जो रिपोर्ट दी है सरकार को उसे पब्लिक करना चाहिए अगेंस्ट। और ये सेक्सुअल हरासमेंट का केस किसके खिलाफ था, मामला किसके खिलाफ था, अगेंस्ट WFI चीफ ब्रिज भूषण शरण सिंह। यानी कि ब्रिज भूषण शरण सिंह के खिलाफ जो सेक्सुअल हरासमेंट के मामले में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो सरकार को चाहिए कि उसकी रिपोर्ट को वो पब्लिक करे, लोगों को बताए कि उस रिपोर्ट में क्या है। The wrestler surrounded by a huge posse of पुलिस पर्सनल। देखिए, रेसलर्स अभी ऊपर आया है, यानी पहलवान, सराउंडेड घिरे हुए थे, बाय ए ह्यूज, ह्यूज मीन्स बड़ा, और पोज का मतलब होता है सिपाहियों का दल, और पुलिस पर्सनल यानी कि पुलिस के सिपाहियों के द्वारा, पुलिस पर्सनल के द्वारा, वो काफ़ी संख्या में, मतलब वहाँ पे पुलिस पर्सनल थे जो उनको चारों तरफ से सराउंड किए हुए थे। ऑल्सो डिमांडेड, उन्होंने ये भी मांग की, दैट एन FIR बी लॉज्ड अगेंस्ट द WFI बॉस, कि WFI
के जो मुखिया हैं, जो बॉस हैं, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जानी चाहिए। हु हैज़ डिनाइड द एलिगेशंस, जिन्होंने एलिगेशन को डिनाई किया है। डिनाई का मतलब इनकार कर देना, मना कर देना। एलिगेशन आरोप, उन पे जो आरोप लगे हैं, तो उन्होंने उन आरोपों का खंडन किया, उनको डिनाई किया है, तो उनके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज होनी चाहिए। दैट फर्स्ट सरफेस्ड इन जनवरी, जो फर्स्ट पहले सरफेस सामने आए थे इन जनवरी, कंटिन्यूड ऑन पेज 7 सॉरी 7 नंबर पेज पे न्यूज़ और आगे जा रही है, तो 7 नंबर पेज पे चलते हैं और वहाँ न्यूज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो ये पेज नंबर 7 पे रेस्ट पार्ट ऑफ दैट न्यूज़ है। दिस ईयर, यानी कि जनवरी दिस ईयर में उनके खिलाफ जो आरोप सामने आए थे, व्हेन grapplers had staged a sit in protest and demanded that federation be disbanded। तो क्या अर्थ हुआ? व्हेन, जब ग्रैपलर्स, पहलवानों ने, ग्रैपलर्स का मतलब होता है पहलवान, जब पहलवानों ने सिट इन प्रोटेस्ट किया था, यानी जब उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, एंड डिमांडेड, और मांग की थी, दैट फेडरेशन बी डिसबैंडेड, के फेडरेशन को, डिसबैंड का मतलब भंग करना, यानी निरस्त करना, कि फेडरेशन को जो है वो भंग कर दिया जाना चाहिए। तो उस समय जो है उन पे वो एलिगेशन सामने आए थे। द 6 मेंबर ओवरसाइट पैनल, 6 सदस्यों का जो ये जांच दल है, हेडेड बाय लीजेंडरी बॉक्सर MS मैरी कॉम, जो हेड किया जा रहा है, यानी कि जिसकी अध्यक्ष हैं, जिस पैनल के अध्यक्ष हैं, कौन? लीजेंडरी का मतलब होता है प्रसिद्ध बॉक्सर MS मैरी कॉम। MS मैरी कॉम जो है वो उस 6 मेंबर ओवरसाइट पैनल की जो है वो अध्यक्ष है। हैड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, यानी जमा कर दी है, इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, अप्रैल के पहले सप्ताह में। बट लेकिन द गवर्नमेंट हैज़ नॉट येट मेड इट पब्लिक, लेकिन सरकार ने इसको अभी भी पब्लिक नहीं किया है, यानी कि सरकार ने इस रिपोर्ट को अभी भी लोगों को नहीं बताया है कि इसमें क्या लिखा है। हाउ लॉन्ग इज इट गोइंग टू टेक, कितना लंबा समय और इसमें लगेगा, फॉर द कमिटी टू सबमिट इट्स रिपोर्ट, कमिटी को इस रिपोर्ट को सबमिट करने में कितना समय और लगेगा। इट इज़ ऑलरेडी बीन 3 मंथ्स, पहले ही 3 महीने हो चुके हैं। एंड वी आर स्टिल वेटिंग, और हम अभी भी वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, टू हियर फ्रॉम देम, उनसे सुनने का। हियर मीन सुनना होता है, यानी कि उस रिपोर्ट में क्या लिखा है, हम अभी भी उस बात को सुनने के लिए वेट कर रहे हैं, जबकि 3 महीने हो चुके हैं। विल द रिपोर्ट कम आउट आफ्टर द गर्ल हु हैव फाइल्ड कंप्लेंट डाई, तो विल द रिपोर्ट कम आउट, क्या रिपोर्ट तब आएगी जब वो लड़की जिसने ये कंप्लेंट फाइल की है, जिसने ये शिकायत दर्ज कराई है, जब वो मर जाएगी, क्या तब रिपोर्ट सामने आएगी? क्वेश्चनड विनेश ने ये प्रश्न उठाया। द वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडलिस्ट, जो विश्व चैंपियन के मेडलिस्ट हैं, उनको मेडलिस्ट मतलब जिसको वर्ल्ड चैंपियन का मेडल मिला हुआ है, उन्होंने ये प्रश्न उठाया। वी आर टायर्ड ऑफ आस्किंग गवर्नमेंट टू रिलीज द फाइंडिंग्स, वी आर टायर्ड ऑफ आस्किंग, हम ये पूछ कर थक गए हैं। टायर का मतलब थकना होता है, तो हम सरकार से ये पूछ कर थक गए हैं कि भाई फाइंडिंग्स को रिलीज करो, जो भी उस मामले में जांच हुई है, तो वो लोगों को बताओ। वी हैव फाइल्ड ए कंप्लेंट एट ए पुलिस स्टेशन इन कनाट, तो वी हैव फाइल्ड, हमने फाइल किया है, दर्ज कराया है एक कंप्लेंट, एक शिकायत, एट पुलिस स्टेशन इन कनाट प्लेस, हमने कनाट प्लेस पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई है। एंड वॉन्ट एन FIR टू बी फाइल्ड अगेंस्ट ब्रजभूषण शरण सिंह, और हम चाहते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह के अगेंस्ट, विरुद्ध जो है FIR भी दर्ज होनी चाहिए। FIR मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। वी हैव नथिंग टू डू विद द WFI इलेक्शन प्रोसेस, वी हैव नथिंग टू डू, इसका क्या मतलब हुआ कि हमें कोई लेना देना नहीं है। वी हैव नथिंग टू डू,
हमें कोई लेना देना नहीं है विद WFI इलेक्शन प्रोसेस। जो WFI का इलेक्शन प्रोसेस है, इलेक्शन की प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया है, उससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट आवर करियर्स। हम हैं आर मोर कंसर्न का मतलब चिंतित है नहीं, तो हम ज़्यादा चिंतित हैं किसके लिए, अपने करियर को लेकर। देखिए यहाँ पे आपको मैं बता दूं, बहुत से लोग इसको कैरियर बोलते हैं, तो ये कैरियर नहीं है, ये करियर है, इसको करियर बोला जाता है। कैरियर तो वो होता है जैसे साइकिल पे या किसी भी चीज़ के पीछे कुछ ऐसा लगा हो जिस पर रख के सामान को ढोया जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड कैरियर, है नहीं। तो मतलब कुल मिला के सामान को ले जाने का जो भी सिस्टम होता है दैट इज़ कॉल्ड कैरियर। लेकिन जब अपने फ्यूचर की बात आती है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ ये सब करके, तो उसको बोलते हैं करियर। ठीक है, अबाउट आवर करियर। तो हम अपने करियर के बारे में चिंतित हैं, हमें इलेक्शन प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है। द पेरिस ओलंपिक्स आर अपॉन अस। जो पेरिस के ओलंपिक हैं वो हमारे ऊपर हैं। एंड वी वांट टू बिगिन प्रिपरेशन, और हम तैयारी शुरू करना चाहते हैं इन राइट अर्नेस्ट। राइट अर्नेस्ट मतलब तत्काल, और हम तुरंत जो है पेरिस ओलंपिक की तैयारी शुरू कर देना चाहते हैं। सिंह हु हैड कंप्लीटेड 12 ईयर्स। सिंह ने हु हैज कंप्लीटेड, जिन्होंने पूरा कर लिया है 12 ईयर्स, 12 साल, एज WFI प्रेसिडेंट, WFI के प्रेसिडेंट के रूप में। हैज कन्फर्म, उन्होंने कन्फर्म किया है, ये सुनिश्चित किया है दैट ही विल नॉट कॉन्टेस्ट फॉर द टॉप पोस्ट इन WFI इलेक्शन ऑन May 7। 7 मई को जो WFI के इलेक्शंस होने हैं, तो उसमें जो टॉप पोस्ट है उसके लिए वह कंटेस्ट नहीं करेंगे। कंटेस्ट का मतलब प्रतिभाग करना, प्रतियोगिता करना, यानी कि उस चुनाव में वो हिस्सा नहीं लेंगे।